हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह बिहार दरोगा का सेट यह प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों यह जो है रोशन आनंद द्वारा यह जो है दोस्तों यहाँ पर रोशन आनंद है और इन्हीं के द्वारा यह बुक प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों यह जो है सेट नंबर 6 है और रोशन आनंद द्वारा जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है दोस्तों यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पिछले साल जो रोशन आनंद ने बुक तैयार किए थे वह जो है उसमें से लगभग दोस्तों 20 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसलिए दोस्तों यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस बुक को खरीद लीजिए या दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों आते हैं यह सेट नंबर 6 से, और 1 से लेकर 5 तक सेट अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं सेट नंबर 6 पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जो कि यह निर्वाचन सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि निर्वाचन सिद्धांत से संबंधित है, और इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर। निर्देश नीचे दिए गए हैं और विकल्प से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है भीरू, और भीरू का दोस्तों यह जो है गधा, और जो यहाँ पर लिखा है यह जो धूत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोमड़ी, धूत का लोमड़ी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों सभी कथन को विचार करते हैं। तो इस प्रकार पहला कथन देखते हैं, 1953 में तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, जो कि दोस्तों यह सही है। पहला ये जो है कथन सही है। और दूसरा कथन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्य के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, जो कि दोस्तों दूसरा विकल्प गलत है, पहला ही विकल्प सही है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है डी हो जाएगा, 2010 में किया गया था। यह जो है हरित न्यायाधिकरण की गठन 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अधिक लौंग वाले बिलियन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, ऐसा क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल बहाव प्रसरण के कारण बाहर निकलता है, इसी कारण दोस्तों यह जो है इसी कारण सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए, और सेट रिवीजन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन करने से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है वह सब डाउट क्लियर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पॉन्स। पॉन्स एक जो है दोस्तों एक भाग है जो कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है मानव मस्तिष्क का, पॉन्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च जो कि अपेक्षित है? मंगलयान 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 2024 तक जो लॉन्च करने की यह अपेक्षित रखा गया है, 2024। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अमेरिका में भी किया जाएगा, कनाडा में भी किया जाएगा और मैक्सिको में किया जाएगा। और ये जो है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है, और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन, बार्न कन्वेंशन समेत है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखा है बॉर्न कन्वेंशन जो सम्मानित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। यह बॉर्न कन्वेंशन वन्य जीव की प्रवासी से प्रजातियों से संरक्षण। अगला क्वेश्चन, जो कि बहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जो कि बहिंद की लड़ाई, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है महमूद गजनी और आनंद पाल द्वारा जो है, महमूद गजनी और आनंद पाल, यही दोस्तों यह दोनों मिलकर बहिंद की लड़ाई जो कि इन्हीं के बीच हुआ था, महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, जो कि सही है, करवाया था। तो कहाँ करवाया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, यह फतेहपुर सीकरी में करवाया था इबादत खाना के स्थापना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो 13 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका भी दोस्तों आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो यह 14 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर दिए गए पैटर्न है और ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस पर संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह व्हाट की जगह पर यहाँ पर किया आएगा। तो दोस्तों यह जो है रीजनिंग है और व्हाट की जगह पर आएगा, यह जो है बी हो जाएगा, ये 91 रहेगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए 10 दिन बाद जो कि 50 व्यक्ति और आ जाने से वह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्र 16 दिन। अपनी यह मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि मंगल जीवियन ग्रह जो कि यह संबंधित नहीं है और हमारे सौर परिवार से संबंधित है। यह हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, जो कि सही है। और हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है, अर्थात दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला जो है यह ग्रह शनि है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो रखता है वह बृहस्पति है। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल अगर यहाँ में पूछ दे तो आप लोग इसे बृहस्पति लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो कि सतही स्थानों से कम होता है, जो कि सही है। अतः इस जगहों पर रहने वाले लोगों एवं जो कि आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न में से हो जाती है, जिसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं, जो कि सही है, और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। तो इन लक्षण का क्या कहते हैं। जो लक्षण होता है ना, जो कि स्पष्ट नहीं सोच पाते हैं, ये लक्षण है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी हो जाएगा, जो कि यह जो है एनोक्सिया, इसे एनोक्सिया नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों। यह श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, ये सभी दोस्तों यह जो है फास्फोरस का अपरूप है। अगला क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों के सही अवरोही क्रम कौन सा है। जो कि क्षेत्रफल दृष्टि से अवरोही क्रम सा जाना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात दोस्तों गलत है। तो आते हैं विकल्प पर और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर दोस्तों ये जो है 2 नंबर जो असत्य है और पहला और तीसरा जो कि सही है। तो पहला और तीसरा को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध में अलग से कोई भाग तथा अध्ययन नहीं है। और 3 नंबर का अनुच्छेद कथन है, अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से संबंधित उपबंध का प्रावधान है। यह जो है 262 है, याद रखिएगा, नदी जल विवाद से संबंधित है दोस्तों। यह जो है बी है और केवल 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क से बताइएगा इसमें संबंधित। इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यह जो है 338 के क से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति, ये जो है दोस्तों यह रीजनिंग है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यह जो है मैथ है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक बताना है। तो कारक बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यह आपादन कारक है दोस्तों। यह जो है मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर अलग है, अर्थात दोस्तों यह जो है अलगाव का यह निरूपित करता है, अलगाव। इसलिए दोस्तों जो भी आपादान जो है ना उसी कहते हैं जो अलगाव का बोध कर रहा है। तो यह आपादान का यही उदाहरण होगा, आपादान का उदाहरण है। जो जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरे अर्थात दोस्तों अलगाव का बोध कर रहा है, तो वो भी आपादान के उदाहरण है। आप लोग इस तरह ही क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा इस तरह, तो क्वेश्चन सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह होंशु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। नया सवेरा योजना, इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह जो है
मंत्रालय नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन सा 2 स्थान शामिल किया गया है? 50 महानतम स्थानों में तो भारत का 2 स्थान है, वह जो है इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख जो कि लद्दाख है और मयूरभंजक है, यह तो 2 जो भारत का जगह है जो कि 50 महान स्थानों में शामिल किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यह। अगला क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तन होना जो है प्रक्रम से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाचन से संबंधित है। यह पाचन याद रखिए, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन पाचन प्रक्रम संबंधित है, पाचन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हम जो कि हमारी मदद करता है? इसका आंसर सी, विटामिन सी जो कि हमारे रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों रिवीजन कीजिए दोस्तों, सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है। नौकरी लेना है तो रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो मोड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? हिलने डुलने, इसका आंसर बी, यह जो है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा एक ऊतक है जिसकी यह जो है मुड़ने और हिलने डुलने का जो है तनन शक्ति प्रदान करता है, कोलेन काइमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समप्राय मैदान सम्मिलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नदी से संबंधित है, जो कि समप्राय मैदान नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिन पर लगने वाले नेट बराह बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्यतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बराह बल लगता हो। यह जो है निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, चुनिंदा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तु के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है गति का यह जो है विरोध करता है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तु के पृष्ठ के बीच विरोध करता है, गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात दोस्तों जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है जीएसटी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सीमा शुल्क। दोस्तों यह जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। और मूल्यवर्धित कर जो कि जीएसटी में शामिल है, और उत्पाद शुल्क यह भी जीएसटी में शामिल है, और सेवा कर जीएसटी में शामिल है। ये सब सेवा, उत्पाद और मूल्यवर्धित, सीमा शुल्क शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ध्रुव के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ग्लेशियर बताना है सबसे बड़ा है फेडचेनको, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य रखा है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, इसका आंसर सी, 2047 तक यह जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2047 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया है? वांगला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो यह जो है वांगला महोत्सव जो है शुरू किया गया है मेघालय में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि 22वें विधि आयोग, इसका सही आंसर डी, ऋतुराज अवस्थी को जो कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से मुगल शासक व्यवस्था में कौन सा शाही दरवाजे नहीं था? दोस्तों फिर से, मुगल शासक व्यवस्था में कौन सा शाही जो कि दस्तावेज, फिर से पढ़ रहे हैं दोस्तों, यह जो है दस्तावेज नहीं था। मुगल शासक की व्यवस्था में शाही दस्तावेज नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह खुतबा नहीं था दोस्तों, फरमान था, निशान था और सनद था। 40 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संदर्भ में बताना है और कथनों पर विचार करें। टीपू सुल्तान के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के संदर्भ में। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 ही सही है, और 2 और 3 को देखेंगे टीपू सुल्तान के संदर्भ में। तो ये नए कैलेंडर को लागू किया था, तो किस बहुत अच्छा है, यह टीपू सुल्तान नए कैलेंडर लागू किए थे। और तीसरा नंबर है पैदावार का 1/3 हिस्सा
1/3 हिस्सा दोस्तों यह जो है भू राजस्व के रूप में लेता था टीपू सुल्तान, जो कि बहुत अच्छा है। कैलेंडर और 1/3 याद रखिएगा, टीपू सुल्तान 2 और 3 हिस्सा ही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को में एकता स्थापित करने के लिए ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है खिलाफत आंदोलन है। यही जो है दोस्तों यह आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने के लिए ऐसा अवसर जाना जाना जो कि दोस्तों यह जो आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी के निम्नलिखित में से सहायक नदियों में विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है तो पहले चंबल दोस्तों, उसके बाद सिंधु और सिंधु के बाद बेतवा और अंतिम में दोस्तों यह जो है केन हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह जो है एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तन कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्यों का विधानमंडल। ये दोस्तों ये सभी को जो इन्हीं के द्वारा होता है, जो कि एक विधान राज्य की सीमा को परिवर्तन करने में राष्ट्रपति और संसद और संबंधित राज्य के विधानमंडल का इन तीनों को मिलाकर दोस्तों इस तरह का निर्णय लिया जाता है। तो ये राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। यह जो है दोस्तों 356 और 365 दोस्तों याद रखिएगा, 356 और 365 यह जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है संविधान में? राष्ट्रपति शासन। तो 365 समझ दोस्तों 356 और 365 याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। और अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा, नर्मदा नदी जाता है और उसके बाद ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती यह जो है रिफ्ट घाटी कहिए या भ्रंश द्रोणी कहिए, नर्मदा और ताप्ती होकर यह बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WEF द्वारा दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप जारी किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है 2021 के संदर्भ में? इसका आंसर यह जो बी हो जाएगा, ओडिशा। दोस्तों यह जो है मैंग्रोव वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वां स्थान इन्हें मिलेगा। फोर्ब्स द्वारा जारी किया है अरबपतियों की सूची में अंबानी को। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सभी कथनों को देखते हुए दोस्तों इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, केवल 2 ही 3 कथन सही है। अर्थात दोस्तों पहला कथन तो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा को देख लेते हैं। तो यह जो है प्राग कणों के पुंकेसर से वतिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, जो कि सही है। और पपीता तरबूजा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीता और तरबूजा दोस्तों यह जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ब्यूबोनिक प्लेग वह कीट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है जीनोप्सिला है और ब्यूबोनिक प्लेग का वह कीट है। अगला क्वेश्चन सूची 1 यहाँ पर सूची 2 है और इसी को मिलान करना है। तो आते हैं दोस्तों और मिलान करते हैं। तो दोस्तों ए में है दोस्तों चाय, जो कि वर्षा, ये मानसून और पूर्वी वर्षा। तो यहाँ पर चाय वर्षा है। यह जो है चाय वर्षा जो होता है दोस्तों यह जो है असम से सम्मिलित है और असम में होता है चाय वर्षा। और बी में दोस्तों नार्वेस्टर। तो नार्वेस्टर दोस्तों यह जो है ओडिशा से संबंधित है नार्वेस्टर। और चेरी ब्लॉसम यह दोस्तों यह जो है यह कर्नाटक से संबंधित है। यहीं पर दोस्तों चेरी ब्लॉसम जो है यहाँ पर जो कि वर्षा से संबंधित है। और डी में है काल बैसाखी के नाम से जो जाना जाता है,
दोस्तों चेरी ब्लॉसम के नाम से कर्नाटक में जाना जाता है, जो कि वर्षा है। और काला बैसाखी को जानते हैं दोस्तों, यह जो है एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। इस प्रकार आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेमन मैग्नेस पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कॉनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कि आर रवि कॉनन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो है दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ना 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यह चिकित्सा से संबंधित है। मैग्नेस पुरस्कार जो है चूँकि दिया गया है रवि कंगन को, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार राव को दिया गया है, जो कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 राजकुमार राव को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गैर बरसाती चावल पर प्रतिबंध लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो गिरावट दर्ज बताना है, इसका आंसर भी हो जाएगा 61 से 71 में यह गिरावट दर्ज देखी गई है। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 या सूची 2 है और इसको ही मिलान करना है। तो आते हैं दोस्तों और इसको हम मिलान करते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है वंशधारा, यह जो दोस्तों यह इसमें शामिल राज्यों की संख्या है वंशधारा में राज्य 2 है और महादायी, तो यह जो है इसमें यह दोस्तों इसमें 3 राज्य शामिल है और गोदावरी, तो दोस्तों गोदावरी दोस्तों यह जो है इसमें 5 राज्य शामिल है और नर्मदा नदी इसमें दोस्तों 4 राज्य शामिल है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, कार्बन यौगिक के संदर्भ में बताना है, विचार करें कार्बन यौगिक के संदर्भ में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सम्मिलित है। 1 और 3 सम्मिलित है दोस्तों, 2 नंबर गलत है। तो 1 और 3 को देख लेते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन, जिसका सूत्र C2H6 होता है, सही है। और तीसरा कथन है, कार्बन की शेष संयोजकता की संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं, जो कि सही है। इसका 1 और 3 ही कथन सही है। आते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, अर्थात यह जो है गलत है और गलत को चुना तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। सही को देख लेते हैं दोस्तों, बायल का नियम जो कि दाब आयतन से संबंधित है। चार्ल्स का नियम यह जो है ताप आयतन से संबंधित है। और डी में इनमें से सभी जो कि ये जो है ये 1 और 2 ही सही है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यह जो है स्वविनियोजक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये तांबा लोहा धातुओं के साथ जटिल आयन का निर्माण करता है, स्वविनियोजक। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है उच्च न्यायालय। यह जो है आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय बताना था, तो उच्च न्यायालय। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियाँ देना और अश्लीला गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा से प्रावधान है? महिलाओं के गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये धारा 294 याद रखें 294। अगला क्वेश्चन, हेप्टिक्स एक औचिक संप्रेषण के रूप में है जिसका उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह संप्रेष हेतु स्पर्श करने में किया जाता है, हेप्टिक्स का जो कि अवाचिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है? जो कि जल प्रदूषण है जो कि हैजा जैसी जल प्रदूषण का बीमारियों का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है सी हो जाएगा, गंदा पानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम में जो कि बढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने के संबंध में किससे है? दोस्तों फिर से शब्दों में अक्षरों के क्रम को बढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो है यह डी हो जाएगा, यह डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया है, जो कि यह आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि शब्दों में अक्षरों क्रम में पढ़ने के लिए कठिनाई का अनुभव करने का संबंध बताना है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है सी हो जाएगा, समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। सामाजिक अस्थिरीकरण जो कि समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, इसी को कहते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन, मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संधि बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोजोर मनोहर, मनोजोर हर, अर्थात दोस्तों विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, अरे अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, होल्कर के साथ किए थे अंग्रेजों ने राजघाट की संधि, होल्कर के साथ। अगला क्वेश्चन, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, एनी बेसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर चयन करना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। और दोनों कथन को देख लेते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकती है, या लोकसभा अध्यक्ष जो कि संसद के नेता के आग्रह पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि गणपूर्ति अर्थात कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे, ये भी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो 17 क्वेश्चन है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित करके दिए गए प्रावधानों को विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह दोस्तों दो ही सही है और दोनों सही है, क्योंकि यह जो है संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकता हूँ। ये जो है सभी दोस्तों सम्मिलित है, और राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी दी जानी जरूरी है, जो कि सभी सही है। एक और दो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तूफानी चालीसा यह जो है रोलिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला कथन होगा, वे दक्षिणी गोलार्ध के महानगरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है दोस्तों, जो कि सही है। यह दोस्तों यह जो है पश्चिमी पवन है, यह जो है बहुत शक्तिशाली पवन है, यह तूफानी चालीसा, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तूफानी चालीसा। और अगला कथन होगा, पूर्व से पश्चिम का ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण दोस्तों यह विषुवतीय वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन के संयोजन तथा वातरोधक की तरह कार्य करने वाली भू संहितियों का यह जो है अधिक होना। इस प्रकार दोस्तों कथन एक कथन दो दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर बिहार के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। इसका आंसर एक हो जाएगा, आचार्य चंद नाजी, इनको नहीं दिया गया है। और बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया है 2023 में दोस्तों, यह जो है सुभद्रा देवी को दिया गया है, और बी में है आनंद कुमार, और दोस्तों डी में है कपिल देव प्रसाद। इन तीनों व्यक्ति को 2023 का पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया गया है? यह शक्ति स्मार्ट कार्ड है, और कौन सा राज्य? इसका आंसर एक हो जाएगा कर्नाटक। यह जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है, और कर्नाटक द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा, जो कि बच्चों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह डी, यह पटना में बनेगा। बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल पटना में बनेगा। अगला क्वेश्चन होगा, ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण के उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए
कि उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश की दिखा सकते हैं जहां पृथक पदाधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ दिए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को यह संविधान संविधान सभा के बहस में कहा था? जिस समय दोस्तों संविधान सभा का बहस हो रहा था उस समय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सरदार पटेल ने इस वाक्य को कहे थे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा रूस के संदर्भ में बताना है, यह मिलान करना है। जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों रूस के संदर्भ में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1905 दोस्तों यह जो खूनी रविवार 1905 में खूनी रविवार से संबंधित है। और बी में है 2 मार्च 1917, तो यह जो है जार द्वारा पद त्याग, यह इसी समय हुआ था 2 मार्च 1917। और सी में है मार्च 1918, तो यह जो है यह ब्रेस्ट लिटोस्का की संधि हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन 24 अक्टूबर 1917 को यह जो है यह बाल्शेविक विद्रोह हुआ था 24 अक्टूबर 1917 को। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। तो सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में प्रमुख राज्य है, और प्रमुख राज्य खनिज से संबंधित बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और डी जो है अगले पन्ने पर है, आते हैं उसे हम देखते हैं। तो दोस्तों ए में लिखा हुआ है मैग्नीज, यह जो है मैग्नीज दोस्तों यह उड़ीसा से संबंधित है, और यहाँ पर उड़ीसा में पाया जाता है मैग्नीज। और जिप्सन, तो जिप्सन दोस्तों यह जो है राजस्थान से संबंधित है जिप्सन। और सी में है चूना पत्थर, तो यह जो है कर्नाटक से संबंधित है। और उसके बाद डी में है मैग्नेसाइट, तो यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण सरल रेखा में चलती है, जो कि सही है, लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है, तो इसका कारण बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कारण है इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, जो कि उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परिवर्तन घटित होते हैं। जैसे ही किरण तंतु से गुजरते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों स्वयं उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परिवर्तन घटित हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी पथ से होकर गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन होगा 81 नंबर क्वेश्चन है, करेंसी नोट जो कि जलसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? तो जो है करेंसी नोट है या जाली है या असली, कहने का तात्पर्य है, तो कौन सा तरंग का उपयोग करेंगे? इसका आंसर एक हो जाएगा, यह जो है पराबैंगनी तरंग का उपयोग करके हम दोस्तों नोट को पहचान सकते हैं यह जाली है या असली है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये न्यायमूर्ति एस आनंद द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कारता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सत्कारता आयोग अनुच्छेद यह जो है डी हो जाएगा, विपरीत में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 120 रुपये में 120 रुपये का 6% स्टॉक कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI जो गणना सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक असमानता, जो कि यह जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। और शिक्षा को शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 है, तो दोस्तों इसको मिलान करना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है डी हो जाएगा। तो यह जो है यहाँ पर लिखा है दोस्तों गन्ना, तो गन्ना दोस्तों यह जो है इच्छू से संबंधित है। और चावल, तो दोस्तों चावल जो है ना यह जो है ब्रीही। और उसके बाद मूंग, दोस्तों मूंग जो है ना यह मूदुल्ग से संबंधित है। और डी में है जौ,
तो जौ दोस्तों जैसे हम यो कहेंगे, जौ को यो। अगला क्वेश्चन आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथों में उल्लिखित है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था? तो कौन सा मतलब किस ग्रंथ में उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है बुद्ध घोष की समंत, क्योंकि यह जो पाशादिक में उल्लेख है, यह जो है कि अशोक अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था। बुद्ध घोष की समंत पाशादिक में यह यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर सी, शंकर को कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि यह जो है पलवन मान या जीन जो कि जंपिंग जीन, इसी को कहते हैं, सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात दोस्तों जंपिंग जीन का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह जो है बारबारा मैकिल्टन द्वारा किया गया था जंपिंग जीन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 है और अगले पृष्ठ पर आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह जो है मिला देते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है संकटपर्ण, यह जो है लाल पत्र से संबंधित है और बी में है सुभेद्य, तो यह जो है सुभेद्य जो है यह अंबर पत्र से संबंधित है। और दुर्लभ, तो यह जो है श्वेत पत्र से संबंधित है, यहाँ पर लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन है। और डी में है संकट से बाहर, तो यह जो है हरित पत्र से संबंधित है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन डीपली मिलेगा कि इसलिए दोस्तों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डीपली आजकल आने लगे हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम यह लिखना है, सार्थक क्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है जो कि हिम नदी ग्लेशियर, और उसके बाद दोस्तों नदी का नाला, और उसके बाद दोस्तों नदी, और उसके बाद समुद्र, और अंतिम दोस्तों महासागर, यह सार्थक क्रम सजाना था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 है, इसको मिलान करना है, तो आइए इसे हम मिलान करते हैं। दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो सी है दोस्तों इसे आइए मिलाते हैं। पहला है मिथेनोइक अम्ल, यह दोस्तों यह चींटी के डंक में पाया जाता है। और एथेनोइक अम्ल, यह जो है सिरका में पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल, यह जो है यह दूध दोस्तों यह जो है दुग्धयुक्त मक्खन में जो गंध आता है उसमें पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। और डी में दोस्तों कार्बोनिक अम्ल, यह जो है शीतल पेय और सोडा में देखने को मिलता है कार्बोनिक अम्ल। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह जो इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी में किया जाता है। वेब क्लाउड में किया जाता है, और नौवहन में किया जाता है, उपग्रह सुदूर संवेदन में, ये सभी में किया जाता है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? जो कि 2023 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज, जो कि 23 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता है, यह विंबलडन है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार जो कि बाजरा की फसल पर 23-24 में न्यूनतम समर्थक मूल्य बताना है प्रति क्विंटल के कितना रुपये की वृद्धि की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो एक हो जाएगा 150 दोस्तों, 150 रुपये की वृद्धि की गई है 150। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? और पूर्वी भाग में ही बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा कटिहार, जो कि बिहार का जिला है, यह पूर्वी भाग में अवस्थित है कटिहार। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी बताना है शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो बी हो जाएगा उड़ीसा से। सही दोस्तों कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर मत दो का नारा दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुक, इसका सही आंसर हो जाएगा 1,
यह क्रिकेट में किया जाता है। हुक का शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है या क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बारसा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बारसा वन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है जोरहट में अवस्थित है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में, फिर अगला सेट लेकर जरूर आएंगे। तो मेरे वीडियो को अभी तक नहीं सब सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा।